TR-205 इकाई संख्या 12 उपइकाई 12.1 रोलर्स की इस कक्षा में आपका स्वागत है। 12.1 जो उप इकाई है मुख्य इकाई 12 अध्याय की, उसमें काइंड्स ऑफ रोलर्स का दिया हुआ है, यानी वे रोलर्स जो लेटर प्रेस प्रिंटिंग मशीन में फिट होकर के प्रिंटिंग वर्क में सहायता देते हैं। लेटर प्रेस मशीन में फिट हुए रोलर्स अनेक काम करते हैं। उनमें प्रमुख काम स्याही को इंक डक्ट से लेकर के टाइप बेड तक पहुंचाना है, यानी जो स्याही भंडार में होती है उस भंडार से चल के पिस करके पतली होकर के बिल्कुल ग्राइंड होकर के और एक समान परत के तौर पे इमेज एरिया पर स्थापित होती है, और वह इमेज एरिया की स्याही कागज़ पर स्थानांतरित होती है। तो जो प्रिंटिंग मशीन का रोलर है वो इंकिंग सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है। आप भी कह सकते हैं कि प्रिंटिंग मशीन का जो रोलर है वो मुद्रण व्यवस्था का अभिन्न भाग है, और उसके बिना मुद्रण व्यवस्था या स्याही की व्यवस्था का हम अनुमान नहीं लगा सकते। स्याही ठीक तरह से पिसेगी नहीं, बटेगी नहीं, फॉर्म पे अप्लाई होगी नहीं, और अप्लाई होगी नहीं तो कागज़ पर स्थानांतरित होगी नहीं। तो यानी मुद्रण कार्य का पूरा दारोमदार रोलर्स पे भी है। रोलर्स स्याही की गुणवत्ता को मुद्रित पेपर्स पर प्रदर्शित करने और उनकी पिसाई और डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी एप्लीकेशन का जो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो भी मुद्रण के क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड को प्रभावित करता है। रोलर्स का काम करना, रोलर्स का समय से काम करते हुए स्याही को अप्लाई करना, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप ये कह सकते हैं कि रोलर्स स्याही व्यवस्था का वह भाग है जो भंडार कक्ष यानी इंक डक्ट से स्याही को लेकर के उसे स्याही को पीसता है, आगे वाले रोलर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, फॉर्म रोलर्स की सहायता से वो फॉर्म पे अप्लाई करता है। यानी रोलर स्याही को स्याही भंडार से लेकर के टाइप बेड तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसमें ग्राइंडिंग भी आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है, फॉर्म एप्लीकेशन भी आ जाता है। अब इनको हम कॉमन भाषा में रोलर्स कह देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर रोलर है, फॉर्म रोलर है, और भी जो भी काम करते हैं तो उनको हम रोलर्स कहते हैं कॉमन, और वो रोलर्स कुल मिला के स्याही को वितरित करने और फॉर्म पे अप्लाई करने का काम करते हैं। इन रोलर्स को अनेक नामों से जाना जाता है, अनेक श्रेणियाँ इनकी हैं। तो लेटर प्रेस प्रिंटिंग में प्रयुक्त होने वाले रोलर्स को हम कम से कम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला काइंड्स ऑफ रोलर्स में पहला है कंपोजिशन रोलर, जो कि ग्लू और सोअर के मिश्रण से बनता है। दूसरा है सिंथेटिक रबर रोलर, उसका मुख्य घटक सिंथेटिक रबर होता है। और तीसरा है पॉलीयूरेथेन रोलर, जिसका कि मुख्य घटक पॉलीमर एवं एलास्टोमर होता है। इन घटकों से निर्मित ये रोलर्स प्रिंटिंग मशीन में लग करके इंकिंग सिस्टम की जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको पूरा करते हैं। अब इनके अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं, किसी का कोई एडवांटेज है, किसी का कोई डिसएडवांटेज है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से इन तीनों को हम परिस्थिति के अनुसार उपयोग में ले सकते हैं। कंपोजिशन रोलर ग्लू और शुगर के मिश्रण से बना होता है। इसके प्रमुख लाभ हैं, इसकी लागत कम होती है और इसको साफ करना आसान होता है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्याही के वितरण की क्षमता अच्छी होती है, और इसमें अच्छा टैग यानी कि गुड टैग चिपकने की क्षमता अच्छी होती है। इसके कुछ प्रमुख जो डिसएडवांटेज हैं वे हैं उच्च तापमान पर पिघल जाता है,
आसानी से कट जाता है और क्षतिग्रस्त हो जाता है, और इसमें फूल जाने, स्वेल हो जाने की एक प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी टू स्वेल होती है। इस तरह से इसके कुछ लाभ हैं, नुकसान हैं और लाभ भी हैं। प्रमुख लाभ है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्षमता अच्छी होती है, जो फॉर्म तक स्याही अप्लाई करता है। और प्रमुख नुकसान ये है कि आसानी से इसमें कट लग जाते हैं, ये क्षतिग्रस्त हो जाता है और फूल जाता है। सिंथेटिक रबर रोलर का प्रमुख घटक है सिंथेटिक रबर्स, जिसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और सिंथेटिक रबर रोलर्स के लाभ हैं, ये टफ यानी मजबूत होता है, लंबा जीवन, लॉन्ग लाइफ होता है, इस हाई स्पीड में ये रन कर सकता है, सभी प्रकार की क्लाइमेट यानी कि सभी प्रकार के मौसम में, वातावरण में या ऋतुओं में ये काम कर सकता है। इसकी सीजनिंग की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसके कुछ नुकसान हैं। इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये कीमती होता है, कॉस्टली होता है, इसको साफ़ करना मुश्किल होता है। और पेनिट्रेटिंग ऑयल्स जिनके द्वारा हम जो भी हम कोई भी उपचार करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे सफाई करनी है या कुछ करना है, तो उनके पेनिट्रेटिंग ऑयल्स से ये क्षतिग्रस्त हो सकता है। पॉलीयूथिन रोलर्स का प्रमुख घटक है पॉलीमर्स एंड इलास्टोमर्स, जिसके द्वारा ये निर्मित होता है। इसके प्रमुख लाभ हैं, इसको सीजनिंग की आवश्यकता नहीं होती, ये हर प्रकार के मौसम में काम कर सकता है, आसानी से साफ़ किया जा सकता है और लॉन्ग लाइफ यानी ड्यूरेबल होता है। अब ये तीनों प्रकार के रोलर्स हैं, कंपोजिशन रोलर, सिंथेटिक रोलर और पॉलीयूरेथेन रोलर्स। ये रोलर्स इंकिंग सिस्टम में स्याही के भंडार यानी इंक डक्ट से लेते हैं, उस स्याही को लेकर के दूसरे रोलर को देते हैं, स्याही को पीसने में, ग्राइंडिंग में मदद करते हैं, स्याही को वितरित करने, डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं, और स्याही को फॉर्म यानी टाइप बेड तक पहुँचाने में मदद करते हैं। यानी कि ग्राइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड अप्लाइंग। तो इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, कोई ग्राइंडिंग रोलर्स के तौर पे है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर रोलर्स के तौर पे है, कोई फॉर्म रोलर्स के तौर पे। ग्राइंडिंग रोलर जो स्याही को पीसते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रोलर्स जो पीसी हुई स्याही को आगे बढ़ाते हैं, और फॉर्म रोलर जो डिस्ट्रीब्यूटर रोलर से स्याही को लेकर के टाइप बेड तक पहुँचाते हैं। इनके रोल्स अलग अलग हैं, लेकिन मुख्यतः इनको हम रोलर्स कहते हैं। इनको जनरली इंकिंग रोलर्स कह सकते हैं, इनको प्रिंटिंग रोलर्स कह सकते हैं। यानी ये इंकिंग सिस्टम का भाग होते हैं, और इंकिंग सिस्टम प्रिंटिंग सिस्टम का भाग है। और इंकिंग सिस्टम से फॉर्म पर स्याही समय पर अप्लाई नहीं होगी, इक्वली अप्लाई नहीं होगी, टाइम से अप्लाई नहीं होगी, तो वो इंक युक्त इमेज कागज़ पर ट्रांसफ़र नहीं होगी। अगर डिफेक्टिव इंक है या अनग्राइंडेड इंक है, या मान लीजिए कोई और भी प्रॉब्लम है, तो डिफेक्टेड इंक जो है कागज़ पर ट्रांसफ़र होकर डिफेक्टेड प्रिंट पैदा करेगी। तो हम ये कह सकते हैं संक्षेप में कि ऐसी इकाई जो इंकिंग सिस्टम का भाग है, और जो स्याही को वितरित करने, पीसने और फॉर्म रोलर तक, फॉर्म टाइप बेड तक पहुंचाने का काम करती है, वो रोलर कहलाती है। रोलर्स को हम प्रिंटिंग रोलर्स या इंकिंग रोलर्स कह देते हैं। इनका मुख्य काम स्याही को भंडार से लेना, उसको पीसना, उसको वितरित करना और फॉर्म यानी टाइप बेड तक पहुंचाना है। कॉमन तौर पे या सामान्यतः इनको हम रोलर शब्द से संबोधित कर देते हैं, या इंकिंग रोलर या रबर प्रिंटिंग रोलर भी कह देते हैं। इनके तीन घटक हैं, यानी तीन की क्लासिफिकेशन है: कंपोजिशन रोलर, सिंथेटिक रबर रोलर और पॉलीयूरेथेन रोलर्स। इनके लाभ हानि बता दिए गए हैं। अब इस पर हम सवालों पे चर्चा कर लेते हैं। पहला सवाल हो सकता है कि सबसे सस्ती दर पर उपलब्ध यानी लो इन कॉस्ट रोलर कौन सा है? ए पे आएगा कंपोजिशन रोलर, बी पे आएगा सिंथेटिक रबर रोलर, सी पे आएगा पॉलीयूरेथेन रोलर, डी पे आएगा उक्त गलत। तो लो कॉस्ट का हमारा जो रोलर है वो कंपोजिशन रोलर है, तो हमारा लो इन कॉस्ट कंपोजिशन रोलर वाला विकल्प सही होगा। दूसरा सवाल है कि ऐसा रोलर जो हर एक मौसम में उपयोगी है, किंतु उसको
साफ़ करना बहुत मुश्किल है, उसका नाम बताइए। यानी ऐसा रोलर जो हर एक मौसम में उपयोगी है किंतु साफ़ करना मुश्किल है, तो उसका ए विकल्प आएगा पॉलीयूरेथेन रोलर, पॉलीयूरेथेन रोलर, और बी आएगा सिंथेटिक रबर रोलर, और सी आएगा कंपोजिट रोलर, डी आएगा उक्त समस्त गलत। तो इसमें चूँकि हमारा सिंथेटिक रबर रोलर इस गुण का होता है कि वो हर कंडीशन में प्रयोग में लिया जा सकता है किंतु उसको साफ़ करना मुश्किल होता है, तो हमारा सिंथेटिक रबर रोलर वाला विकल्प सही होगा। इसमें तीसरा सवाल हम बना सकते हैं कि पॉलीयूरेथेन रोलर के निर्माण घटक हैं, ए आएगा पॉलीमर्स, बी आएगा एलास्टोमर्स, सी आएगा A+B, और डी आएगा उक्त समस्त गलत। तो हमारा इसमें पॉलीमर एलास्टोमर दोनों इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हमारा इसमें सी विकल्प सही होगा। चौथा सवाल आ सकता है कि कंपोजिशन रोलर का घटक क्या है, यानी इसके निर्माणकारी घटक कौन से हैं और इसकी दो विशेषताएं बताइए। तो आप इस छोटे सवाल में कह सकते हैं कंपोजिशन रबर रोलर प्रिंटिंग इंकिंग सिस्टम का भाग होता है। कंपोजिशन रोलर के निर्माण घटक हैं ग्लू एवं शुगर। इसके अतिरिक्त इसमें जो भी अतिरिक्त पदार्थ ग्लिसरीन इत्यादि हो सकते हैं। तो ग्लू एंड शुगर द्वारा निर्मित रोलर को कंपोजिशन रोलर कहते हैं, और इसकी प्रमुख विशेषता है इसकी लागत बहुत कम होती है, और ये गुड इसकी जो वर्किंग कंडीशन गुड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंक ऑन फॉर्म होता है। और इसका प्रमुख दोष यह है कि ये हाई स्पीड, ज़्यादा स्पीड की मशीनों में ये पिघल सकता है और इसमें फूलने की टेंडेंसी होती है। अब एक पांचवा बड़ा सवाल बना सकते हैं हम, कह सकते हैं रोलर क्या है, रोलर की कौन से सिस्टम में उपयोगिता है और इसके विभिन्न प्रकारों या क्लासिफिकेशंस को बताइए। तो आप कहेंगे रोलर एक ऐसा उपकरण है जो कि मुद्रण मशीन की इंकिंग इकाई या शाही व्यवस्था में पाया जाता है। मुद्रण मशीन की शाही व्यवस्था में रोलर स्याही को पीसने, स्याही को वितरित करने और स्याही को टाइप बेड तक फैलाने का काम करता है। प्रिंटिंग मशीन के जो रोलर्स हैं उनको हम अनेक विभागों में विभाजित कर सकते हैं। उनकी क्लासिफिकेशन कई हैं, इनमें कंपोजिशन रोलर, सिंथेटिक रबर रोलर और पॉलीयूरेथेन रोलर। कंपोजिशन रोलर का निर्माणकारी घटक ग्लू एवं शुगर होता है। इसकी प्रमुख अच्छाई ये है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्षमता अच्छी होती है, लेकिन प्रमुख डिफेक्ट ये है कि उच्च स्पीड पे ये पिघल सकता है। सिंथेटिक रबर रोलर का निर्माणकारी घटक सिंथेटिक रबर्स होते हैं। इसका प्रमुख लाभ ये है ये टफ और लॉन्ग लाइफ होता है, और इसका प्रमुख नुकसान ये है कि ये कॉस्टली होता है और इसको साफ़ करना मुश्किल होता है। तीसरे प्रकार का पॉलीयूरेथेन रबर रोलर, इसके निर्माणकारी घटक पॉलिएस्टर और पॉलीमर्स, इसके निर्माणकारी घटक पॉलीमर्स एवं एलास्टोमर होते हैं। और इसका प्रमुख लाभ है इनकी सीजनिंग की आवश्यकता नहीं होती, इनको हर एक मौसम में हम प्रयोग में ले सकते हैं, आसानी से साफ़ किया जा सकता है और ड्यूरेबल होते हैं। इस तरह से हमने वेरी शॉर्ट आंसर, ऐसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों को देखा है। ये रोलर्स का सवाल पहले आता रहा है, आगे भी आ सकता है, और ज़्यादा नहीं तो 1, 2 नंबर या 6 नंबर में तो आ ही सकता है। गारंटेड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर इकाई में से सवाल लिए जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 1 या 2 नंबर तो आप आसानी से कहीं ना कहीं से बटोर सकते हैं, और ये टॉपिक भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट भाग है इंकिंग सिस्टम का, तो आ सकता है। तो हमको चाहिए कि इस टॉपिक का अध्ययन हम कर सकते हैं। अक्षर मुद्रण शास्त्र अनुपम प्रकाशन की है, उसमें रोलर्स वाला भाग पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें मैटर ज़्यादा है तो उसको कंसाइज करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप इस पर अगर कोई पहले ई लेक्चर है वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो ये वर्तमान ई लेक्चर है, इससे सुन के नोट्स बना सकते हैं। अनुपम प्रकाशन की किताब पढ़ सकते हैं।
उनकी अंग्रेजी में पुस्तक है लेटर प्रेस प्रिंटिंग इंक फर्स्ट एंड सेकंड भाग, वो देख सकते हैं। इंटरनेट पर कुछ मैटर सामग्री है जो अंग्रेजी में, उसे सर्च कर सकते हैं और उसको हिंदी में अनुवाद करके नोट कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये मान के चलिए, मैं पुनः दोहरा देता हूँ कि लेटर प्रेस मशीन का वह भाग या लेटर मशीन की स्याही व्यवस्था का वह उपकरण जो स्याही को पीसने, वितरित करने और फॉर्म तक पहुंचाने का काम करता है, वो रोलर कहलाता है। रोलर 3 प्रकार की सामग्री से बना होता है, यानी कि रोलर्स के विभिन्न प्रकार हैं, कंपोजिशन रोलर, सिंथेटिक रबर रोलर और पॉलीयूरेथेन रोलर। इनके अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। कंपोजिशन रोलर ग्लू एवं वर्क के निर्माणकारी घटक से बना होता है। सिंथेटिक रबर रोलर सिंथेटिक रबर से बना होता है और पॉलीयूरेथेन रोलर पॉलीमर से एवं एलास्टोमर से बना होता है। इस तरह से आपने देखा है और समझा है, और हर टॉपिक जो कि मूल्यवान है, 1 नंबर भी मूल्यवान है, 2 नंबर भी मूल्यवान है। तो हर इकाई को सुन करके, समझ करके आप अपनी एक संक्षिप्त अपनी भाषा में एक ओरिजिनल नोट बना सकते हैं। उससे आपको मेमोरी में फिट करने में, उसको रिवाइज़ करने में और समझने में सहायता होगी। इस तरह से आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।